महाराज जी बैठ जाइए, मुस्लिम पक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि सर्वे और खुदाई से भाईचारा खत्म हो जाएगा, सौहार्द खत्म हो जाएगा, क्यों ऐसा लगता है? देखिए, हमारे देश को आजाद हुए 76 बरस हो गए। हिंदुस्तान का कानून किसी मुसलमान ने नहीं बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सवाल सबसे पहले ये 76 साल से सोए हुए लोग आज क्यों जाग रहे हैं? आज जब यहाँ हमारे जब जागो तब सवेरा, नहीं देखिए, ये सुना है ना लाइन, वो है जब जागो तब जब जागे सवेरा जो है ना, वो घरेलू मामलों में हो सकता है, कानून की प्रक्रिया में नहीं हो सकता। साहब मेरे से सहमत होंगे तो कहेंगे। रहा सवाल ये कि आज संभल में जो खुदाई का मसला है, इससे पहले मैं पूछूं विष्णु शंकर जैन जी से, हिंदुस्तान में 1000 बरस कौन रहा, किसकी सत्ता थी, कौन लोग रहे, क्या वो हिंदू धर्म से वाबस्ता थे? यहाँ वाल्मीकियों का दौर रहा, या आदिवासियों का दौर रहा। हिंदुस्तान ने जो उन्नति की, प्रगति की। भैया वाल्मीकि कौन होते हैं? अरे सुनो, आप वाल्मीकि का नाम कैसे ले रहे हो? आप वाल्मीकि का नाम क्यों ले रहे हो? वाल्मीकि कौन होता है? आप वाल्मीकि का नाम कैसे ले रहे हो? यही तो वाल्मीकि का क्या मतलब होता है? आप वाल्मीकि का नाम क्यों ले रहे हो? भैया वाल्मीकि का नाम लेंगे क्योंकि मेरी पीठ वाल्मीकि है, मैं वाल्मीकि का क्या मतलब होता है? अरे वाल्मीकि का क्या मतलब होता है? हमने नहीं वाल्मीकि के बारे में नहीं सुना क्या? क्यों वाल्मीकि का नाम लिया? क्या मतलब है? वाल्मीकि मतलब हिंदू समाज, वाल्मीकि मतलब सनातन, वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि मतलब संस्कृति, वाल्मीकि मतलब भारत, वाल्मीकि मतलब अखंड भारत, वाल्मीकि मतलब अखंड भारत, वाल्मीकि मतलब सभ्यता, वाल्मीकि मतलब अनुशासन। चिल्लाते रहिए। ठीक है, बैठी उमेशानंद जी, पैगंबर का नाम लूं, वाल्मीकि का नाम क्यों लिया? अरे वाल्मीकि आपको चिढ़ हो गई ना, मैंने असल कह दिया, आपको चिढ़ हो गई। इस तरह की बात नहीं, उमेशानंद जी, अरे स्वामी बैठो, अरे नहीं, एक सेकंड, उमेशानंद पीछे नहीं, हिंदुओं में वाल्मीकि हूँ, अबे वाल्मीकि क्या समझ रहे हैं? अपनी औकात में रहे। उमेशानंद जी, भाई जबान का प्रयोग सही रखो। वाल्मीकि समाज जबान खींचेगा, तेरी जबान अलग से बाहर निकाल दो। उमेशानंद महाराज जी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। मैं किसी से नहीं डरता, मैं वाल्मीकि एक सेकंड वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ। आप बैठो, उनको बैठाइए। अगर मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, उनको बैठाओ करके बात कर। अरे भाई साहब, अरे साहब एक सेकंड आपके खिलाफ हिंदू को अलग कह रहे हैं, वाल्मीकि को हिंदू से अलग कह रहे हैं, वाल्मीकि कर रहे हैं। आप क्यों चल रहे हैं? मेरे क्या राज रहा है हिंदुस्तान में? अक्सरियत हिंदू शासन था। अरे कोई हिंदू शासन नहीं था। चलिए बैठ जाइए, वहाँ बैठिए ना। वाल्मीकि का अर्थ पता है? अरे आज तुम्हें नहीं पता, वाल्मीकि का तुम्हें नहीं पता। अक्सरियत किसकी है? उमेशानंद महाराज जी, वाल्मीकि का अर्थ उमेशानंद महाराज जी, एक सेकंड। सुनो, मेरे धर्म के बारे में और मेरे वाल्मीकि के बारे में ना बोले। जितने तीखे तुम उतने तीखे मैं, समझ गए? अच्छा लीजिए, पानी पीजिए। वाल्मीकि पानी वाल्मीकि सुन लेना भारत के, तो अपना खैर बना लिया। वाल्मीकि पूरे भारत पानी पीजिए। अरे मैं तो खुद कर रहा हूँ, ये वाल्मीकि का देश है। बराबर की काट करते हैं। साथी साहब एक बात बताइए कि ये सर्वे और खुदाई के बीच में क्या हिंदू पक्ष को अपने गौरवशाली इतिहास को जानने का हक नहीं है क्या? पूरा हक है, हिंदू धर्म को पूरा हक है, लेकिन जिस तरह की प्रक्रिया हमारे हिंदुस्तान में चल पड़ी है उसकी जरूरत नहीं है। अभी हमारे मोहन भागवत जी ने जो बात किया उसको सोचने की और समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान में
पॉपुलेशन के एतबार से हमारे यहाँ आदिवासी दलित भाइयों की संख्या ज्यादा है। हिंदू मुसलमान तकरीबन 30% और 20% का मार्जिन है, इतना फर्क है हमारे तो क्या दलित यहाँ। हिंदू नहीं लेकिन है? हमारे यहाँ जो है, जिस क्या तरह बात कर की रहे हैं आप? राजनीति क्या कह रहा है? दलित हिंदू नहीं है क्या? कौन बोल रहा नहीं है फिर हिंदू? आपने कहा अभी। अरे सुन लो तो ना, मैं अच्छा आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आ रहा हूं परवेश जी आपके पास आ रहा हूं। पीछे नहीं लेंगे। नहीं, इनको पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए, बीच में मत टोकिए। क्या है? एक सेकंड इसलिए आप आपने मैंने टोका नहीं है। नहीं, अभी आपने बोला ना कि जानने का हक है, मुझे बताइएगा ना, एक सेकंड असादी साहब, अभी आपने बताया ना कि जानने का हक है, तो ये जानेंगे कैसे? अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? बिना सर्वे के जान लेंगे? क्या इससे पहले देश में कहीं किसी स्थल का सर्वे नहीं हुआ, खुदाई नहीं हुई क्या? देखिए, खुदाई हो रही है। हाँ। खुदाई में बावली निकल रही है। बावली हिंदू भी बनाते हैं, मुसलमान भी बनाते हैं। अगर ऐसे खुदाई होती रही तो पूरा हिंदुस्तान खुद जाएगा और कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। आखिर खुदाई कब बंद होगी? देखिए, एक तो समझ लीजिए, ये देश जो है ना, इस देश का जो इतिहास है वो राम का है, कृष्ण का है, सनातन का है, शिव का और शक्ति का है। वो इतिहास उन चोर लुटेरों, आतंकियों, बाबर मुगल उनका नहीं है। और इस देश में पहले राम थे, फिर इस्लाम आया है। इस्लाम से पहले राम नहीं, राम पहले इस्लाम। आपको मालूम है? इसलिए सुनिए, मैंने आपकी बात बताई। इसलिए सुनिए, इस देश के कण कण में शंकर है, इस देश के कण कण में राम है। और हमने 84 में कहा कि हमें काशी दे दीजिए, हमें अयोध्या दे दीजिए, हमें मथुरा दे दीजिए। आप माने, आप नहीं माने, हमको लड़ना पड़ा, हमको बलिदान देना पड़ा, फिर हम अयोध्या जीते। अयोध्या जीते हैं, काशी जीतेंगे, मथुरा जीतेंगे, संभल जीतेंगे। और इस देश में 40 लाख से ज्यादा हमारे मंदिरों को तोड़ा है। महाराज जी, इन्होंने कहा कि हम अयोध्या जीते, हम काशी भी जीतेंगे, मथुरा भी जीतेंगे, संभल भी जीतेंगे। तो जीतने का मतलब क्या है? न्यायिक प्रक्रिया से जीतेंगे या किसी और चीज से जीतेंगे? देखिए, हिंदू समाज ने अपने धार्मिक स्थलों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय की ओर मुख मोड़ा है। अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया वह न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आया। कोई एक ऐसा विषय हमें ध्यान में कराए कि बिना न्यायालय के हम लोग ने कोई उत्पात मचाया हो। हम कानून में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, और जितने धार्मिक स्थल हैं कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हम उन्हें प्राप्त करेंगे। और इसी के बीच में हम अपने हिंदू समाज को जन आंदोलित कर अपने स्थान को प्राप्त करने की बात करेंगे। भारत, अब सुनिए, अरे सुनिए, हम 50,000 लोगों को इकट्ठा कर पत्थरबाजी नहीं कराते, और हम लोग दंगाइयों को शहीद नहीं बोलते। ये भारत था, भारत है, भारत रहेगा। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र जज साहब, आपसे उससे पहले ये बताइए कि क्या ये सर्वे और ये खुदाई से इतिहास का सच सामने आएगा? नहीं। सर बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया जो गेस्ट थे पहले कि क्यों ये बार 75 साल बाद ये याद कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद कि हमारा कुछ था। तो सर अगर बिल्कुल, जब आपने बताया जब जागो तब सवेरे होता है, बट चीजें लॉ के अकॉर्डिंग हो रही हैं। एंड जब अगर हिंदू समाज आगे अपनी चीजों के लिए लड़ाई ना लड़ेगा फिर कैसे होंगी चीजें? इसी तरह से सर्वे और खुदाई नहीं होनी चाहिए कि उसके नीचे से कुछ ना कुछ निकल आएगा। डर से नहीं, इसका रीज़न ये है कि खुदाई इस वजह से नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो संविधान है वो हमें यूनिटी सिखाता है। तो यहाँ पे यूनिटी कहाँ दिख रही है? जैसे अभी ये बोल कर गए कि ये हमारे बाप हैं। बाप कैसे हुए? जब आपने बोला, ये इन्होंने बोला हम भारत के बाप हैं, यहाँ पे यूनिटी कैसे कही आपने? आप हिंदू रिलीजन का नाम क्यों ला रहे हैं? जब रिलीजन सेक्युलरिज्म को, यूनिटी को फॉलो नहीं करते, आप संविधान को फॉलो करते हैं।